पेपर लीक हो गया था और परीक्षाएं बेची गई थी, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। वो चाहे हमारा भाई हो, अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमारे घर से अगर बड़े भाई का सिलेक्शन हो, बड़ी बहन का सिलेक्शन होता है, पर एक का सिलेक्शन एक घर में हो गया, तो पूरे घर के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लगाता है। और मैं यहाँ पे जो भी गुरु जी लोग मैं देख रहा हूँ, इस बार बहुत अच्छा है कि सारे कोचिंग वाले हमको समर्थन दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे गुरुजी आए शिक्षा कोचिंग सेंटर थे और शिखर कोचिंग, मैं सभी कोचिंग सेंटर वालों का धन्यवाद। और जो गुरुजी लोग जो कोचिंग सेंटर वाले अभी भी नहीं आए, जिन्होंने लग रहा है कि हम तो बड़ी बड़ी कोचिंग करा रहे हैं, ग्रुप सी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको भी क्या कहना चाहता हूँ कि बच्चे बाद में हर कोई ग्रुप सी के हम तो बढ़ता ही है। फिर आपको भी क्या कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए, सहयोग करिए। आज अगर कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे तो आने वाले समय में कौन कोचिंग करेगा, तो परीक्षाएं बिक जाएगी। और मैं उन सभी गुरुजनों का, बेरोजगार संघ का, स्वाभिमान मोर्चा का भी धन्यवाद। और एक और बात मैं लास्ट बात कह देना चाहता हूँ, अगर उत्तराखंड को बचाना, हमको साथ मिलकर हो, चाहे उत्तराखंड क्रांति दल हो, चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, चाहे उत्तराखंड बेरोजगार, हमको साथ मिलकर इनको भगाना होगा। जैसे कांग्रेस की बात करते हैं तो मैं कह देना चाहता हूँ, कांग्रेस अगर मजबूत विपक्ष होता तो आज युवाओं को सड़कों पर नहीं बैठना होता। ये काम कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है, नहीं तो कांग्रेस के हालात उत्तराखंड में नहीं होते। आज जो काम बॉबी पवार जी, स्वाभिमान मोर्चा जी, चौहान जी हो, चाहे मास्टर जी हो, हमारे बड़े भाई राम कंडवाल जी हो, बिट्टू भाई हो, चाहे सुरेश भाई हो, जो काम ये कर रहे हैं वो अगर कांग्रेस करती तो हमको आज सड़कों में नहीं बैठना पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद को बुला रहा हूँ, जो आपकी आवाज, आप लोगों की आवाज कोने कोने तक पहुंच चुकी है। एक साथ हमारे बीच दिल्ली से आए आदित्य तिवारी, वो दिल्ली से PhD होल्डर स्कॉलर है, छात्र है, इन्होंने भी सुनी और दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे, इनके लिए जोरदार तालियां। तो साथ आप सोच सकते हैं जगह जगह में उत्तराखंड का युवा जाग रहा है। तो इस जो मशाल, जो आग हमने लगाई है, इसे जलाना है और इसे जलाने की जिम्मेदारी हम सब की है। हर जगह जगह कोने कोने से इस प्रदेश का जो युवा जाग चुका है। धन्यवाद आप सभी का। एक बार मेरे साथ जोर से नारे लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, जैसा कि ये पेपर लीक हुआ है, मैंने जब दिल्ली में था तो मैंने ऐसा सुना, मैं तुरंत उसी दिन रात को यहाँ पे पहुंचा और मुझे आज यहाँ 4 दिन हो चुके हैं। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लाइब्रेरी में ज्ञान समेट रहे हैं, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो व्यवहार में आपके दिखता है। दूसरी बात, ज्ञान हमें जीना सिखाता है, लेकिन कर्म समाज को बदलना सिखाता है। दोस्तों, आज अगर हम अपने इस टाइम के लिए नहीं लड़ेंगे तो भविष्य में हम पछताएंगे। मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा, क्योंकि मेरा भी पेपर है, मुझे काफ़ी लेट हो चुका है, वैसे भी पेपर देने जाना है। मैं 2-4 लाइन दुष्यंत कुमार जी की सुनाना चाहूँगा आपको। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शब्द थी लेकिन इसकी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मेरा पहला मंच है, इससे थोड़ा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो इस मंच में अपनी राजनीति ना करके अपने राजनीतिक मंच पर यहाँ की आवाज उठाएं, ताकि जो है ये इसको मांगों को और मजबूती मिले, हमको समर्थन मिले, हम समझे कि वाकई में आप हमारे साथ खड़े हैं। और एक और बात है कि जो अधिकारी बैठे हैं, सरकार है कि अभी सरकार तो 5 साल में आती है जाती है, हर सरकार में ऐसा होता है, आंदोलन होता है, विरोध होता है। कुछ अधिकारी हैं जो लंबे समय से शासन में बैठे हुए हैं, बहुत लंबे समय से हैं। तो गांव में हमारे कुछ क्या होता है ना कि पशु होते हैं हमारे गांव में, तो उनको उजाड़िया पशु बोलते हैं। उजाड़िया मतलब जिनको उजाड़ खाने की आदत होती है, दूसरे की मेहनत खाने की आदत होती है। तो हमारे शासन में भी कुछ ऐसे ही अधिकारी बैठे हुए हैं जिनको जो है दूसरे की मेहनत का खाने की आदत पड़ चुकी है।
उनको उचाड़ खाने की आदत पड़ चुकी है। तो ऐसे तो गांव में क्या करते हैं, जो उचाड़िया अधिकारी होते हैं, पशु होते हैं, या तो हम उनको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं या निकाल देते हैं। तो हम सबको संगठित होकर ऐसे ही इन उचाड़िया अधिकारियों के साथ करना है, या तो इनको जो है, इनको चिन्हित करके इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके इनको जेल में बांधे रखना है, या फिर जो है इनको क्या करना है, उनके पदों से निकाल देना है। ठीक, तीसरी चीज क्या है कि अभी जो पेपर लीक का मामला है, जो हमारे मेन मुद्दे हैं पेपर लीक में, तो अब क्या है, हमें सरकार से सबक लेना चाहिए कि पेपर लीक केवल सरकार नहीं कर सकती है, हमें भी अब उनकी परीक्षा में कुछ लीक करना है। उनकी परीक्षा में हमें क्या लीक करना है, उनके भ्रष्टाचार को लीक करना है। उनकी परीक्षा कब है, 2027 में, क्योंकि राजनीति के लिए हमें टिप्पणी करना बहुत जरूरी है। राजनीति ही अंततः हमारा भविष्य तय करता है, क्योंकि बिना राजनीति के तो हमारा भविष्य तय नहीं होता है। जब सत्ता जाती है शासन में, कोई राजनीतिक पार्टी तो बैठी है वहाँ पे, हमें वहाँ पे जाना है। जब उनकी परीक्षा होगी, जिस तरह उन्होंने हमारी परीक्षा में पेपर लीक करवाया है, हमें भी उनकी परीक्षा में जाकर पेपर लीक करवाना है। कैसे लीक करवाना है, उनके भ्रष्टाचार को लीक करवाना है, उनके जो काम है जिसको परसेंटेज मांगते, क्योंकि हर कोई नेता जो है किसी को काम देता है तो परसेंटेज मांगता है, उनकी वीडियो ऑडियो जो भी उनकी रंगदारी है उसको लीक करवाना है। तब जाके हम शासन में सुव्यवस्थित सही व्यक्ति को पहुंचा पाएंगे।